Good morning, students. How are you? I hope all are well. Today we discuss class 6, chapter number 6, major landforms of the earth. In this chapter, we will discuss about mountains, plains and plateaus. Firstly, we start with landforms. What is landform? Landform इज़ लैंड फॉर्म्स होती हैं बेटे जब अर्थ के ऊपर कोई भी मूवमेंट होती है, ठीक है। अर्थ की मूवमेंट होती है, चाहे वो इनडेफिनेट हो चाहे डेफिनेट हो, ठीक है, तो वो होती है हमारी लैंड फॉर्म। अर्थ सरफेस के ऊपर जब लिथोस्फीयर में रग्ड और सम फ्लैट्स होते हैं, ठीक है, आप देखती हो कि कुछ तो ऊपर होते हैं फ्लैट्स और कुछ नीचे की तरफ। अगर हम लैंड फॉर्म्स के प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टू प्रोसेस है। फर्स्ट इज इंटरनल प्रोसेस, सेकंड इज एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है कि जब अपलिफ्ट होती है और सिंकिंग होती है अर्थ की, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल। मीन्स कि जब अर्थ के ऊपर और खिसक जाने की जो भी प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल प्रोसेस। क्लियर। सेकंड है हमारे पास एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली वियरिंग डाउन होती है और रीबिल्डिंग होती है लैंड सरफेस। वियरिंग डाउन मीन्स कि रिमूव होना। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, या फिर रॉक पार्टिकल्स हो, जब वो रिमूव हो जाते हैं, वियरिंग अवे हो जाते हैं, कहाँ से, अर्थ सरफेस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन। क्लियर। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक और थिंग है कि जो डिपोजिशन होती है वो प्रोसेस कैसे होता है। जब हमारे पास इरोज़न होती है, इरोज़न कैसे होती है कि जब कोई भी पार्टिकल, चाहे वो सॉइल हो, रॉक पार्टिकल हो, वाटर हो, ठीक है, ये सारे विद वाटर और एयर रिमूव हो जाएं लैंड से, तो उसको हम इरोज़न कहते हैं। सेम जब इरोज़न और रीबिल्ट हो जाए ये प्रोसेस, उसको हम डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो कौन सी हैं, वो है माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। क्लियर। फर्स्टली वी स्टार्ट विथ माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या है, ये नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस का। यहाँ पे क्या होता है कि जो माउंटेन्स हैं वो थोड़े से पीक पे होते हैं। आपने देखा होगा कि पीक पॉइंट होता है जो उनका बहुत ही मतलब स्मॉल होता है, ऊपर से जाके बहुत ही स्मॉल हो जाता है। अगर हम इसके डाउन पार्ट की बात करें तो बहुत ही वो ब्रॉड होता है, इसका बेस जो होता है बहुत ही ब्रॉड होता है, नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर जाके मतलब पीक पॉइंट आ जाता है इसका। अगर हम इसकी मतलब माउंटेन्स की बात करें तो ये कई बार ऐसे भी लगता है कि ये हायर देन है क्लाउड से, कि ये क्लाउड्स के भी ऊपर जा रही हैं माउंटेन्स, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो होता है कोल्ड क्लाइमेट। नेक्स्ट इज़ ग्लेशियर्स। अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे माउंटेन्स के ऊपर जो फ्रोज़न रिवर्स है, आइस है रिवर्स की, वो यहाँ पे फ्रोज़न हो जाती है, तो उन फ्रोज़न रिवर्स को, रिवर की आइस को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, उनको और क्या बोला जाता है, माउंटेन्स को अगर हम अरेंज्ड करें तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, लाइन नोन एज, जो उनकी लाइन होती है, माउंटेन रेंज की लाइन होती है, उनको हम बोल सकते हैं रेंज, ठीक है। अगर हम इन रेंज की बात करें तो ये रेंजेस जो होती हैं ये बहुत ही मतलब ओवर 100 किलोमीटर्स होती हैं, एक्सटेंडिंग होती है इनकी। और ये कहाँ पे होती हैं, हिमालयाज़ में, अल्फ, ठीक है, ये माउंटेन्स हैं जहाँ पे ये रेंजेस हैं। और ये कहाँ पे है, एशिया में और यूरोप में, साउथ अमेरिका में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कि अब हमारे पास माउंटेन्स की भी आगे टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन मीन्स
द हिमालय माउंटेन्स एंड द अल्प माउंटेन इज़ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। अगर यहाँ पे बेटे अगर हम बात करें कि जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वो कौन सी है, वो है अरावली रेंज। क्लियर। और ये कहाँ पे होती हैं? जो अरावली रेंज है ये सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। इसके बिना जो और माउंटेन्स हैं वो कहाँ पे हैं? नॉर्थ अमेरिका और रशिया में। क्लियर। सेकंड इज़ ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होती हैं? यहाँ पे जो लार्ज एरिया होता है इन माउंटेन्स का वो ब्रोक हो जाता है या फिर डिस्प्लेस्ड हो जाता है, तो इन माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स। जब जो पार्ट ब्लॉक माउंटेन्स का ब्रोक हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम हॉर्स्टिस। एंड जो लोअर ब्लॉक माउंटेन्स होती हैं, जो नीचे रह जाता है, उसको बोलते हैं ग्रैबन। क्लियर। थर्ड इज़ वॉल्केनिक माउंटेन्स। अगर वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात करें तो जो अर्थ सरफेस में अंडर हमारे पास लावा होता है, ठीक है, जब वो बाहर निकलता है तो उसके साथ बहुत सारे रॉक पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं और वो बाहर निकल के एक माउंटेन की शेप ले लेते हैं, तो उस माउंटेन को हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन। यहाँ पे क्या एक बात और है बेटे यहाँ पे कि जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स भी होते हैं। ग्लेशियर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इन ग्लेशियर्स की साइड से हमें क्या प्रोवाइड होता है, क्या मिलता है? वहाँ पे हमें जो वाटर होता है, वाटर माउंटेन्स होती हैं, उससे हम इरिगेशन कर सकते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिवर वैलीज़ होती हैं वो वहाँ पे कल्टीवेशन भी की जा सकती है। कल्टीवेशन कहाँ पे की जा सकती है? टेरेस के ऊपर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माउंटेन्स की वैरायटीज़ की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही रिच वैरायटी होती है। फर्स्ट इज़ फ्लोरा एंड सेकंड इज़ फ्यूना। फ्लोरा किसको बोला जाता है? फ्लोरा बोला जाता है प्लांट किंगडम को और फ्यूना बोला जाता है एनिमल किंगडम को। क्लियर। नेक्स्ट इज़ प्लेट्यूज। अब अगर हम प्लेट्यूज की बात करें तो प्लेट्यूज की जो शेप होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है और ये एक टेबल शेप होती है, टेबल लैंड में स्टैंड करती है। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स की तरह ही दिखाई देते हैं, ठीक है। और सबसे जो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है वो है डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया। अगर हम ईस्ट अफ्रीका की प्लेट्यू की बात करें तो वहाँ पे कौन सा प्लेट्यू है? प्लेट्यू है केन्या। तो इस तरह से ये प्लेट्यूज़ हैं। और अगर हम वर्ल्ड की जो हाईएस्ट मतलब हाइट का प्लेट्यू है वो उसकी हाइट कितनी है? 4000 to 6000 मीटर। और वो कौन सा प्लेट्यू है? वो है तिब्बत प्लेट्यू। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास अफ्रीकन प्लेट्यू। ये बहुत ही फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। इंडिया में बहुत ही ह्यूज माइनिंग्स हैं। कौन कौन सी हैं वो? गोल्ड और डायमंड तो हमने अफ्रीका में देख ली। अगर इंडिया में बात करें तो वहाँ पे है आयरन, कोल और मैग्नीज। ये कहाँ किस प्लेट्यू में मिलती है हमें? ये मिलती है छोटा नागपुर में। नेक्स्ट इज़ प्लेन्स। अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपना सरवाइव करते हैं, वो यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, घर होते हैं उनके, ठीक है, एग्रीकल्चर करते हैं, एनिमल्स रेयर करते हैं। तो वो कहाँ पे रहते हैं? वो रहते हैं प्लेन्स में। प्लेन्स में हम फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्म होती हैं, रिवर्स होती हैं, ठीक है, माउंटेन्स होते हैं प्लेन्स में, सैंड होती है। ये सब कुछ कहाँ पे होता है? प्लेन्स में। अगर हम प्लेन्स इन एशिया की बात करें कि एशिया प्लेन्स में फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जो कि इंडिया में है। अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पे कौन से प्लेन फेमस हैं? वहाँ पे है जंगकितिस, ठीक है। यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं इन प्लेन, और जो पीपल्स हैं वो फ्लैट लैंड्स में अपनी बिल्डिंग्स, हाउस और कल्टीवेशन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज़ लैंड फॉर्म्स।
अब अगर हम लैंड फॉर्म्स की बात करें तो डिफरेंट बेज हैं, जहाँ पे हम माउंटेन्स भी होती हैं, प्लेन्स भी होते हैं और प्लेट्यूज भी होते हैं। यहाँ पे हम क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकते हैं प्लेन्स में हाउस भी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही प्रॉपर्टीज़ मतलब प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा प्लेस होती है यहाँ पे, और लाइफ के लिए कोई रिस्क नहीं होता। यहाँ पे हमें लैंड और वाटर भी प्रोवाइड होता है। यहाँ पे लाइफ अगर हम बात करें कि कहाँ पे सूटेबल है, वो है प्लेन्स के ऊपर। माउंटेन्स के ऊपर लाइफ बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब हम माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू हाइट वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है और वहाँ पे जो पीपल हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो प्लेन्स हैं उनको सबसे बेस्ट माना गया है।